मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान साजिद गौरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथी हाथ बराबर। नाज़रीन, हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की मसाइल को उजागर करें और वहाँ पर उनकी हेल्प हो सके किसी न किसी तरीके से। आज मेरे साथ ऐसी ही एक स्टोरी है जो कि एक लाजवाब मोहब्बत की दास्तान है। एक मसीही लड़का जिसने एक लड़की से प्यार किया, प्यार करने के बाद उससे शादी की, शादी करने के बाद दिन ब दिन बीमार होती गई। लेकिन वो जो लड़का है मसीही भाई, उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने बाइबल पर हाथ रखकर ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे हर दुख सुख में साथ रहूँगा। यानी कि उसकी जो बीवी है जो बीमार हुई है, वो इसी वादे के साथ अभी तक चल रहा है। मैं आपको उसी एक प्यार भरे जोड़े से मिलवाऊँगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ वो मसीही भाई जिसका नाम अदील है और उसकी जो बेगम है उसका नाम नाजिश है, हमारे साथ ये दोनों जोड़ा अभी मौजूद हैं। और मेरा कैमरा में आपको दिखा रहा होगा कि उस बच्ची को शादी के बाद गुर्दों का मर्ज़ शुरू हो गया, जो कि बड़ा ही एक खौफनाक मंज़र अभी पेश कर रहा है कि उसके डायलिसिस हो रहे हैं। और ये इस तरह की कंडीशन में जब ये बीमारी इसके साथ जुड़ी तो उस बच्चे ने, अदील ने, बहुत सारा अपना जो जमा पूंजी थी वो लगाई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो आइए इनसे पूछेंगे इनकी प्यार भरी दास्तान। जी अदील, बताइएगा कि ये जो सिस्टर के साथ ये जो मर्ज़ शुरू हुआ, ये शादी से पहले था कि बाद में? शादी से पहले तो सिर्फ शुगर थी, ठीक है, मगर शादी के बाद प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर शूट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक बेटी थी हमारी, वो उसकी डेथ हो गई। मगर खुदावंद ने इसे सेहत तंदुरुस्ती दी, तब ये वेंटिलेटर तक चली गई थी। तो तब भी प्राइवेट जैसे कैसे भी करके खुदा ने वसाइल दिए, कर्ज उठाकर, किराए का घर आपको बताया जी, सब कुछ कर्ज उठाकर किया। तब भी तकरीबन 8-9 लाख रुपया, 10 लाख रुपए के करीब खर्च हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर रिसेंटली ये मसला बन गया इनके साथ, फिर ब्लड प्रेशर घर बैठे शूट हो गया, फिर तकरीबन 1.5 माह हॉस्पिटल में रही हैं ये। तो ये यहाँ के हॉस्पिटल्स कहने कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, मगर एक 30 रुपए की 20 रुपए की भी चीज़ है तो वो उन्होंने लिख के देनी है कि ये फ़ौरन से आप बाहर से ले आएँ। तो अखराजात ऐसे ही चलते जा रहे थे। अभी ये तकरीबन 5 माह पहले, 5.5 माह पहले बैठे एकदम से दर्द शुरू हुई है। तो इन्होंने कहा कि मुझे दर्द हो रही है। मैं लेके इधर ही आबादी में डॉक्टर हैं, वो हम लोगों ने उन्हीं के नॉर्मल डॉक्टर जो मोहल्ले में होते हैं उनके पास चले गया। हम उसी के पास गए हैं, तकरीबन 3 दिन लेके आए हैं मेडिसिन, मगर वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम ले गए गुलबर्ग में डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर, प्राइवेट वो क्लिनिक है उनका, वहाँ पे लेके गए। तकरीबन 1 हफ़्ता वहाँ से मेडिसिन लेके आए, मगर उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए किडनीज के। फिर उन्होंने बताया कि ये क्रिएटिनिन का मसला और यूरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके डायलिसिस भी हो सकते हैं। जब उन्होंने इतनी बात की है तो फिर मैंने पूछा अपने दोस्तों को, भाइयों को कि यार कोई हल अगर मिल जाए तो। फिर कहीं भी किसी भी डॉक्टर का कोई भी कहता था तो मैं प्राइवेट लेके चला जाता था। वो जैसे कैसे भी कर्ज उठा के मैं करता था, या किसी से उधार मांगता था, या किसी से छीनता, जो भी करता था मैं करना पड़ता है। तो मैं जैसे कैसे भी मैं कर रहा था, ठीक है। तो अभी प्राइवेट टेस्ट वगैरह, प्राइवेट चेकअप, डायलिसिस भी अभी मैंने प्राइवेट। आप जॉब कौन सी कर रहे हैं? मैं ऑफिस बॉय की जॉब करता हूँ। तो सैलरी कितनी आप? 18,300। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये बच्चा जो है अदील, इसकी जो सैलरी 18,000 है
और इसने ये भी बताया कि जिस दौरान मैं अपनी मिसेस को लेके जाता रहा हॉस्पिटल में, तो जॉब जहाँ पे कर रहा था प्राइवेट, उन्होंने उसको वहाँ से फारिग कर दिया। और अभी कोई 1-2 दिन पहले की बात है कि इसको एक और प्राइवेट जॉब मिली, वही वहाँ पर भी वही जो सैलरी है 17,500। तो मैं ये सुन के बड़ा हैरान हूँ कि इस बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ये खुदा का शुक्र ही अदा करता रहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, मैं अपनी बीवी का इलाज कराऊँगा। तो जब शादी हुई आपकी, कितने साल पहले शादी हुई? शादी तकरीबन 6 साल पहले हुई है। अच्छा, तो अभी जब बच्ची अभी जो अब कह रहे हैं फौत होगी, उसके बाद कोई बच्चा हुआ आपका? उसके बाद फिर एक बेटी थी, उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है। तब भी ब्लड प्रेशर शूट हो गया। ठीक है। फिर खुदावंद ने ये बेटा दिया, ये ठीक है। तकरीबन 8 माह का होने वाला है अभी। ठीक है। अच्छा, बेटी की डिलीवरी के बाद ये मसला हाँ जी, शुरू हुआ? ये डिलीवरी के बाद जो है ये मसला बना है। एकदम ठीक है। बैठे बैठे इधर निकली तो फिर पता चला कि इतना मसला ख़राब हो चुका है। तो लोगों ने ये नहीं कहा आपको कि जब से तुमने शादी की है लड़की बीमार है तो इसको ऐसे कर दो, उसको छोड़ दो, इस तरह के ताने लोग देते हैं? क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है लोग, नाज़रीन, दुनिया बहुत जालिम है। बातें तो बहुत सारे करते हैं जी, मगर अभी जब कलाम पे हाथ रख के इंसान एक बात कहता है कि खुदावंद को आगे रख के कहता है कि जी मैं हर दुख में हर सुख में अपने जीवन साथी का साथ दूंगा, जैसे भी है, दुख है, खुशी है, बीमारी है, मैं साथ रहूंगा। यानी कि खुदावंद आपको ज़िंदगी दे, अगर शादी के बाद आपके साथ कुछ हो जाता तो आपकी बीवी ने भी इस तरह ही आपका साथ देना था। बिल्कुल, उम्मीद मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद नहीं, यकीन है क्योंकि हमारे मसीही लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जब शादी से पहले जब चर्च में जाया जाता है एक जोड़े को लेकर, तो खुदावंद के सामने ईमान से ये वादा लिया जाता है कि मैं हर दुख सुख में, बीवी कहती है अपनी मियाँ के साथ हूँ और मियाँ कहता है अपनी बीवी के साथ हूँ, तो ये वादा खुदा के सामने लिया जाता है। तो आपने अभी तक जब दोबारा पहले जो जॉब कर रहे थे उनको ये कंडीशन बताई थी आपने कि मेरी मिसेस इस तरह बीमार है? तो मैंने सारी कंडीशन भी बताई थी और 1,80,000 रुपया मैंने लोन लिया कंपनी से। ठीक है। कि मैं थोड़े थोड़े करके अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा दूंगा। मैंने अपने जो कंपनी के मालिक थे उनके साथ बात की डायरेक्टली कि सर मेरे घर में ये मसला चल रहा है। उसके पहले मैंने सूद पे पैसे उठाए। ठीक है। यानी कि आपने हर किस्म की कोशिश की है कि मैं पैसे उठा कर अपनी बीवी का इलाज कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही है कि तो आपके घर वालों को क्या रवैया था आपके साथ अभी तक? मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, जहाँ तक उनसे हो सकता है वो मेरे साथ तावन करते हैं। बिल्कुल मेरे साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। ठीक है। कदम के साथ कदम मिलाते हैं, कहीं भी किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं आने देते। अगर परेशान होता भी हूँ मैं पैसों की वजह से या इसकी तबीयत को देख के या इसे देख के, तो वो जो उनसे बन सकता है वो लोग करते हैं। वो शाना बिशाना। आपका डेली का खर्चा कितना आ रहा है अभी इलाज के ऊपर? अभी तकरीबन 1 हफ्ते की मेडिसिन जो है वो 7,000 रुपये की मेडिसिन है। ठीक है। जो चल रही है कंटिन्यूअसली। यानी कि 1 हफ्ते की मेडिसिन 7,000 की है, तो नाज़रीन तकरीबन 30,000 के करीब जो मंथली बन रहा है इनका। तो ये बड़ी जो हैरानकुन बात है कि ये बच्चा एक 17,000 की जॉब कर रहा है, तो बीवी का जो इलाज है वो 28-30 के करीब चल रहा है। तो फिर भी इसका यही ईमान है कि मैं खुदावंद के फजल से अपनी बीवी के साथ हूँ। अपने प्लेटफार्म से ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस बच्चे का नंबर नीचे लिखा हुआ है और जायज़ कैश भी है इनका। आपके पास कोई भी अगर खुदावंद के फजल से कुछ दिया है तो आप उस दिए में से इस बच्चे को दे सकते हैं। इसमें कोई मलामत नहीं कि आप इसको 1 रुपया दें या 200 दें, 10 रुपये दें, कोई भी जितने भी पैसे इस नंबर के ऊपर, इसका नंबर जो नीचे दिया गया है वो जायज़ कैश का है, तो उस पर आप कुछ ना कुछ दें ज़रूर, ताकि ये बच्चा जो है अपने ईमान के साथ ये जो शादीशुदा ज़िंदगी को गुजार रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी हेल्प होनी चाहिए। मैं मुखैर आज़ाद से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो है बच्चा जो है FC कॉलेज जो कच्ची आबादी है वहाँ ये रहता है, और इसका नंबर जो नीचे लिखा हुआ आप उससे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके घर पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये घर भी ये बच्चा कह रहा है कि रेंट का है,
और इसकी जो वालदा हैं वो भी एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, जो इसी वजह से उनको भी जो है कुछ लेटर इशू हुए हैं जिसके वजह से इनको जॉब के लिए भी ख़तरा आ रहा है। तो मैं नाज़रीन कह रहा हूँ कि इनके साथ मिलकर ज़रूर तावन करें। और मैं इनकी जो मदर हैं वो इस वक्त, दोनों की जो मदर हैं वो इस वक्त रो भी रही हैं, क्योंकि बच्चों की जो कंडीशन इस वक्त नज़र आ रही है, ये तो हौसला अपना दिखा रहे हैं, लेकिन माँ के सामने जब बच्चा रोता है, बिलबिलाता है, तो माँ के आंसू में दर्द ऐसा होता है कि माँ बयान भी नहीं कर सकती। तो दोनों की जो माएँ इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, बार बार यही कह रही हैं कि मेरे बच्चा, ये मेरी बच्ची इस वक्त किस मुसीबत में है। तो नाज़रीन, इस मुसीबत से हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, मसीही लोग जो हैं, वो इस बच्चे को इस मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। खुदा तो इसके बारे में ये भी कहता है कि आप अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो यही वजह है, तो मैं आपकी जो इनकी जो माएँ हैं दोनों की, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं उनसे भी थोड़ा सा जो है बातचीत करूंगा। जी, हमारे साथ महविश की जो वालदा हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि क्या कह सकती भाई, अब मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ कह सकूँ। तो हम लोग इतने परेशान हैं कि रात दिन जो है ना भाग भाग के इस हालत तक पहुँच गए। अब मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, हमारे आप प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे कुछ अपील कर सकती हैं, चर्चिस को कहें, पास्टर साहिबान को कहें कि इस बच्चे के साथ मिलकर कुछ हेल्प कर सकें। उनकी शुक्रगुजार होंगी अगर वो कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है। हाँ, कि बच्चा इस वक्त बहुत मजबूर है कि जो उससे बन सका उसने किया है, लेकिन अब मैं भी माँ हूँ, आती हूँ, रोज़ आती हूँ, देखती हूँ। अब जो है ना उसके पास भी कुछ नहीं, जो है था वो ख़त्म हो गया, लग गया। तो आप लोग भी देख रहे हैं जी। अब तो जो है ना खुदा पे इस वक्त सब कुछ रखा है कि वो मुहैया करेगा, जिधर से भी करना है उसने करना है। हमने तो अपनी भाग दौड़ जितनी थी कर ली है। नाज़रीन, हमने महविश की वालदा से भी आपकी बात करवाई, तो मैं चाहूँगा कि अदील की वालदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो उसके बेटे को भी सुला रही है। वो बहुत सारी ज़िम्मेदारी है वो जो अकेली निभा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं वो उनकी फरियाद सुन सकें। दुआ करती हूँ खुदावंद हमेशा मेरे बेटे का घर बसाए रखे, मेरी बहू को कुछ ना हो, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। हमने इसको पैदा नहीं किया, बाकी हम अपने माँ बाप वाला हक अदा कर रहे हैं। जब से ये बीमार हुई है हम बहुत सा पैसा लगा चुके हैं इस पे। खुदावंद ने इसको तंदुरुस्ती भी दी है, हमें पैसे नहीं याद आते। हमने बहुत सा कर्ज उठाया, उतार लिया, कुछ रह गया, कोई बात नहीं, वो भी उतार लेंगे। लेकिन हम अब कहते हैं खुदावंद इसको शिफा दे, इसका छोटा सा बच्चा है, ये अपने हाथों से अपने बच्चे को खिलाए और उसकी परवरिश करे। मेरी यही अपील है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि माँ के पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि जो वो बयान कर सकें, क्योंकि इस वक्त ये भी मजबूरी के तहत ये सारा जो मामला चल रहे हैं वो मजबूर हो चुकी हुई हैं इस बात को कहने के लिए कि हमारे जितने भी पास्टर साहिबान हैं, जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, प्लीज़ इस बच्चे के साथ मिलकर इसकी हेल्प ज़रूर करें। तो मैं आपसे फिर दोबारा ये अपील करूँगा कि आप अपनी जो है हमारी वीडियो को देखकर इस बच्चे के साथ ज़रूर इसकी हेल्प करें। जी, मैं सबसे पहले नेशनल न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे कॉल पे आप यहाँ पे मौजूद हैं। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ये दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जो इन्होंने मोहब्बत की मिसाल कायम की है और आप आए हैं, आपने सब कुछ देखा है। इनके घर भी रेंट का छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र से अभी 8 माह की है, और जो उनकी सैलरी है उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता चला है। और मैं इनके साथ जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, जितने इन्होंने टेस्ट और करवाए हैं, और ये और इस घर की जो इस करंट कंडीशन है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मेरी तमाम मसीही बहन भाइयों से अपील है कि इनकी मदद की जाए, जो भी बन सकता है आप इनके लिए करें। ये FC कॉलेज में रहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारी अपील है कि आप सब इन जो ये फैमिली है इनके साथ मिलकर हमारी बहन की जो भी बन सकता है आप उनके लिए करें। शुक्रिया।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी भाई के पास खुदा उसे तौफीक दे कि वो हेल्प करना चाहे, तो मैं अभी खैर आपकी मदद का ज़रूरतमंद भी हूँ, क्योंकि मैं सूद पे कर्ज़ उठा चुका हूँ। अपने दफ्तर पे जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ से 2 लाख रुपए कर्ज़ उठा चुका हूँ, और 17,500 सैलरी में तो कुछ भी नहीं होता। अभी ये मेरा घर भी रेंट पे, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आपके दिल में खुदा रहम डाले, अगर आपके पास जो भी तौफीक हो, तो आप हेल्प कर सकते हैं मेरी। खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ अल्फाज तो नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ आखिर में यही बात करूँगा कि किसी न किसी तरीके से इसकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी कम करें, इसकी हेल्प ज़रूर करें। हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से इसकी ज़रूर हेल्प करें। और हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जो नंबर नीचे चल रहा होता है उसके साथ इस प्रोग्राम का कोई जो राब्ता नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कोई हेल्प करनी है इनकी, इस फैमिली की, तो इनका नंबर जो लिखा हुआ है जैज़ कैश का, उसके ऊपर आपने राब्ता करना, ना कि हमारे नंबर पर। क्योंकि हमारे प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा जो हमसे राब्ते करते हैं कि जी इनकी फैमिली के साथ राब्ता नहीं हो रहा या इस तरह नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई हेल्प करनी है तो वो हमें नहीं करनी, आपने इस फैमिली को करनी है। और इसका नंबर जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर राब्ता करना है आपने। अगर हमसे राब्ता करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इनका घर यहाँ पर है। तो लिहाजा यही मेरा पैगाम है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।